नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही 3 ऋण के साथ पैदा होता है। पहला ऋण पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। पितृ ऋण का अर्थ है जिस प्रकार हमारे माता पिता ने कष्ट सहन कर हमें बड़ा किया है, उसी प्रकार हमें भी अपनी संतान का पालन पोषण करना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा कर पितृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, इसे गुरु ऋण भी कहते हैं। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखकर हम गुरु से विद्या अध्ययन कर जीवन से मुक्त होते हैं। इस गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को योग्य शिष्य को देखकर उसे पुनः विद्या दान करके हम इस गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही अब तीसरा ऋण है देव ऋण। इस ऋण का अर्थ है इस संसार में धर्मयुक्त आचरण कर अपना श्रद्धा अनुसार दान व पुण्य करते रहना चाहिए। संसार में कई अमीरों के पास में अथाह धन संपदा है, मगर अथाह संपदा भी उन्हें संतोष नहीं दे सकती है। संतोष मनुष्य को आत्मिक सुख की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। प्रत्येक इंसान के भीतर आत्म तत्व होता है। इस आत्मिक रिश्ते से सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक आपके पड़ोस में यदि कोई भूखा है तो तब तक आपके घर में आप 5 पकवान खाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। सभी प्राणी मात्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। परमात्मा ने हमें अगर इस योग्य बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। दीन दुखी की सेवा करके हम उसकी आत्मा को तृप्त करके हमें आत्मिक कुछ इसी ध्येय से केलवा निवासी तनसुख बोहरा व उनके भाई नरेंद्र बोहरा ने अपने जीवन में मानव सेवा को ही सर्वोपरि मान लिया है। राजसमंद जिले के केलवा गांव में स्वर्गीय बेरूलाल व फूलीबाई बोहरा के पुत्र तनसुख व नरेंद्र बोहरा ने जनसेवा को ध्येय बना दिया है। केलवा कस्बे में जनसेवा से जुड़े प्रत्येक कार्य में अग्रणी रहकर आपने सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता सिद्ध कर दी। सिर्फ केलवा ही नहीं बल्कि आपकी सेवाएं संपूर्ण राजसमंद जिले के कई गांवों में मिल रही हैं। तनसुख बोहरा बताते हैं कि पहले उनके पिता ब्याज पर रुपए देने का कार्य करते थे, लेकिन वर्ष 2008 में एक ही दिन परिवार में 3 घटनाएं घटित हुई जिसने उनके जीवन के उद्देश्य को ही बदल कर रख दिया। पहली घटना हुई कि इनके घर आयकर की रेड पड़ी। एक तरफ आयकर अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनकी दादी मोहनबाई ने अन्न जल त्याग कर संथारा ले लिया। इन दोनों घटनाओं ने पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। फिर तीसरी घटना इनके पिता स्वर्गीय बेरूलाल जी व इनके दोनों भाइयों के हृदय परिवर्तन की हुई। इनके पिता बेरूलाल जी ने अपने दोनों बेटों को साथ बिठाकर जीवन में अर्थोपार्जन के साथ मानवता को सर्वोपरि मानकर जनसेवा में दान के महत्व को स्वीकार किया। उसी दिन यह निर्णय लिया कि अपनी आय का एक निश्चित भाग सदैव जनसेवा में दान करते रहेंगे। स्वर्गीय बेरूलाल जी की प्रेरणा से तनसुख व उनके भाई नरेंद्र बोहरा आज भी जनसेवा के किसी भी मौके को नहीं चूकते हैं। यही वजह है कि केलवा क्षेत्र में किसी भी जनसेवा के कार्य में सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। इसके बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आया और इनका मुख्य ध्येय समाज सेवा बन गया। फिर आहत को राहत देने लगे। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पढ़ाने, बीमारियों का इलाज कराने के कई अनुकरणीय कार्य किए, लेकिन दिखावे से हमेशा बचते रहे। यहाँ तक कि वे उनके घर में भी दान के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। फिर वर्ष 2011 में 9 फरवरी को केलवा में राधा कृष्ण जल मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है और उसका नियमित संचालन व रखरखाव इन्हीं के परिवार द्वारा किया जा रहा है। 24 फरवरी 2013 को बेरूलाल जी बोहरा का निधन हो गया, लेकिन समाज सेवा को लेकर उपयुक्त अस्पताल, स्कूल व शमशान की अधूरी ख्वाहिशों को उनके बेटे तनसुख व नरेंद्र ने पूरा कर दिखाया। सर्व सुविधा युक्त शमशान घाट बनाने की उनकी कल्पना को साकार कर 16 अक्टूबर 2016 को लोकार्पण किया।
यह राजसमंद जिले का अत्याधुनिक शमशान घाट है, जहां छाया, पानी, शौचालय, स्नानघर तक अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई। उसके बाद तनसुख व नरेंद्र बोहरा ने राजस्थान सरकार की जन सहभागिता योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से केलवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया भवन और 1 करोड़ रुपए की लागत से कन्या विद्यालय के लिए भवन निर्माण करवाया। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का भवन और उसमें मौजूद सुविधाएं बड़े शहर के स्कूल व अस्पताल को टक्कर देते हैं। इनकी मां फूलीबाई भी हमेशा समाज सेवी के कार्य को लेकर अग्रणी रही। मार्बल, माइंस व गेंगसा का कारोबार करने वाले तनसुख बोहरा जिला मार्बल माइंस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा केलवा व राजसमंद की कई स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। केलवा के माध्यमिक विद्यालय के भवन में योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा भामाशाह सम्मान के लिए चयन किया गया, मगर तनसुख बोहरा सम्मान लेने जयपुर नहीं गए। इसी तरह नरेंद्र बोहरा द्वारा ग्रामवासियों के साथ मिलकर केलवा में नवलश्याम श्री कृष्ण गौशाला विकसित की जा रही हैं। इस पर ग्रामवासियों ने गौशाला समिति के अध्यक्ष पद पर नरेंद्र बोहरा को ही चुन लिया, जो अपने व्यवसाय के साथ प्रतिदिन गौ सेवा व गौशाला के उत्थान के कार्य में गांव के अन्य लोगों के साथ जुटे हुए हैं। इनका इस गौशाला को क्षेत्र की उत्कृष्ट गौशाला बनाने का मुख्य ध्येय है। मानवता को समर्पित जो कार्यों की आपको प्रेरणा मिली, ये कहाँ से मिली आपको और कब से मिली, और इसकी शुरुआत कैसे की आपने? ये नवंबर 2008 में हमारे आयकर विभाग का छापा पड़ा था। एक तरफ हमारे छापे की कार्रवाई चल रही है, छापे वाले घर से गए और तभी हमारी दादी जी है, उन्होंने संतारण कर लिया। उसी समय हमारे फादर को सेकंड डे आभास हुआ। दुनिया में धन दौलत कुछ नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक आवश्यकता थी और हमने कोई भी काम किया तो 2008 नवंबर के बाद हमारे फादर का, ब्रदर का, सबका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमने समाज के प्रति अपना दायित्व समझा कि जो एक कमा रहे हैं उसका एक पार्ट जो भी हमने सोचा उसको हम समाज के प्रति समर्पित करेंगे। फादर थे उस समय, फादर के उस समय उन्होंने बहुत से कार्य किए, अपनी पूरी जीवन शैली, पूरा व्यवहार, आचरण सब सामाजिक कार्यों में लगा दिया। उसके बाद में हमारे को ये सीख दी गई कि अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पास रखो, उसके अलावा समाज को विसर्जन करते रहो। उन्हीं की परिपाटी से हमारे दादी जी मोहन भाई और फादर की प्रेरणा मुख्य रूप से रही। हम आज इस ट्रैक पे इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हम जो कमाते हैं, हम जो अर्जन प्राप्त करते हैं, उसका कुछ भाग हमारा ये दायित्व समझते हैं। हम समाज के प्रति, सर्व समाज के, किसी धर्म विशेष या जाति के प्रति नहीं है। सबसे पहले हम सोचते हैं हमारे गांव के लिए, उसके बाद जिला, उसके बाद राजस्थान, जहाँ रहते हैं उसके प्रति हमारा पूर्ण दायित्व समझते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है और भगवान ने हमारे को सक्षम बनाया तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस कार्य को पूर्ण करें। इसमें आपने किस तरह के जो कार्य किए उसके बाद, और पिताजी रहते हुए और उसके बाद? रहते थे उस समय हमने काफ़ी कुछ आसपास के एरिया में काफ़ी जगह वाटर कूलर लगवाए, पीने के पानी की व्यवस्थाएं करते थे। और फादर का था वो ज़्यादातर जो भी कार्य करते थे मुक्त रूप से, जहाँ भी संस्थाओं में होता था। मन बुद्धि है बच्चों के, हमारा एक बच्चा मन बुद्धि से है, तो उनको लगता था कि जहाँ भी मन बुद्धि की स्कूलें हैं, बच्चे हैं, उनको वो जाते अपने हिसाब से कुछ भी समर्पण करके उनके हिसाब से आ जाते हैं। न वो हमारे को कहते हैं न किसी और को कहते हैं। उसके बाद में उन्होंने जल मंदिर बनवाया एक, उसके लिए भी उन्होंने कहा था भाई हम जब तक ये हम सक्षम है तब तक उसकी पूर्ण रूप से हम साल संभाल करेंगे। तो आज भी उनके कहने से हम ही कर रहे हैं और पूर्ण रूप से आज भी सूरज पोल पे पूर्ण रूप से चल रहा है। उसके अलावा उनके मन की इच्छा थी कि भाई मैं एक यहाँ का अच्छा शमशान बनाऊँ केलवा में, जो सर्व समाज के काम आए। लेकिन अचानक उनका स्वर्गवास होने से उस कार्य को मैं और मेरे ब्रदर नरेंद्र बोहरा ने दोनों ने मिलकर उस कार्य को पूरा किया। उसके पश्चात हमने उनकी प्रेरणा को एक तरह से हमने मोटिवेट कर दिया, हमने एक लक्ष्य बना दिया। फादर जो उनके मन में था उस जो काम नहीं कर पाए, वो जब तक हम हैं उस काम को पूर्ण रूप से प्राथमिकता से, क्योंकि ज़िंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं है तो पहले प्राथमिकता लेके वो काम कर रहे हैं। अभी हमने 3 करोड़ रुपए जन सहभागिता में केरला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। इसी तरह से एक स्कूल बनवाया है, वो भी जन सहभागिता में 1 करोड़ रुपये हमने दिए, 1 करोड़ सरकार ने दिए। उसी तरह केरला में शमशान बनवाया हमने 1.5 करोड़ रुपये का निजी व्यय से। एक पालीवाल समाज में शमशान बनवाया
जनता सरकार के सहयोग से हमारी पार्टिसिपेट है। इसी तरह गौशाला में मेरा छोटा ब्रदर है, वो देख भी रहा है, पूरे गांव का सहयोग है और हमारे परिवार से भी जो सहयोग हो रहा है हम उसमें कर रहे हैं। कोविड-19 में हमने 20 से 21 लाख रुपए सभी केवल पंचायत में, इसके अलावा पंचायत समिति पूरी राजसमंद में जहाँ जहाँ पंचायतों में आवश्यकता थी सब जगह हमने खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा के पूरी पंचायत समिति में हमने करा दी, पूरा किया। उसके अलावा भी हम जो कैंसर पीड़ित थे, अन्य हैं, जो भी हमारे को लगता है भाई किसके लिए नहीं, और ये तो आप आए इसलिए हम नाम के साथ कुछ करते नहीं हैं। जो भी होता है, जो हमारे को लग जाता है मन में भाई कि ये अपना पीड़ित है, इसको सहायता करनी चाहिए, यथासंभव हमारी कोशिश रहती है उसको करें। आप अन्य लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं मानवता के लिहाज से, कि जैसे हम तो अपनी इनकम आमदनी का कुछ हिस्सा आप जिसको आवश्यकता है उसको आप पूर्ति करोगे तो एक तो आत्मसंतोष मिलेगा, और एक अपन जहाँ के जनजात हैं उस पृथ्वी के लिए, उस जमीन के लिए, वहाँ के पैदाइशी के लिए अपना एक कर्ज होता है, वो पूरा तो नहीं कर पाते लेकिन जितना उस कर अपनी मातृभूमि के लिए कर सके वो करना चाहिए। और सभी जगह जिस गांव में रहते हैं उस गांव का पहला दायित्व होता है कि कोई आदमी भूखा नहीं रहे, अशिक्षित नहीं रहे, चिकित्सा से वंचित नहीं रहे। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है उस गांव के प्रति, उस जिले के प्रति, उस राज्य और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण पूर्ण होना चाहिए। कि कोई और कई बच्चे हैं और हमने ये बात हमने मन में, जिस किसी के लिए शिक्षा और इसमें चिकित्सा में व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई सहायता करते हैं, हम उसको न तो कि मीडिया में कहते हैं, न उस परिवार के प्रति हमारा दायित्व होता है, न हम किसी तरह से इसको बात लाना नहीं चाहते हैं। जिसको आवश्यकता होती है वो हमारा गुप्त दान रहता है। इस बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। जयवर्धन के स्टार ऑफ राजसमंद के तहत तनसुख व नरेंद्र बोहरा को चुना गया। इनके द्वारा किए गए मानव कल्याण के कार्यों से आमजन को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी तरह स्टार ऑफ राजसमंद के तहत राजसमंद की बेहतरीन शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने अब तक भी हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अपडेट वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।